नमस्कार। वेल्डन इंडिया के इस अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जीवनदायिनी नदियों के लिए कवि ने कहा है, तय कर मील सैकड़ों वो सागर में मिल जाती। कभी सिंधु, कभी कावेरी, कभी माँ गंगा कहलाती। निस्वार्थ सेवा की यही भावना हृदय में जगाना होगा। गर मंजिल है आसमां, रास्ता खुद बनाना। बचपन से ही कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा को लिए गौरव आनंद जी ने अंततः नदियों की स्वच्छता का काम शुरू किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने जमशेदपुर में व्यक्तिगत तौर पे किया। शुरुआत में इनके साथ सिर्फ 5 लोग जुड़े और आज इनके साथ पूरे भारत से 20,000 से अधिक स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं, जो 30 अलग अलग नदियों में स्वच्छता का काम देख रहे हैं। और इन्होंने इस मुहिम को नाम दिया है स्वच्छता पुकार। बचपन में मेरी पढ़ाई पूर्णिया में हुई, पूर्णिया के आदर्श मध्य विद्यालय परोरा में। मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे चाचा चाची, बुआ जी, ये सभी हैं। और मेरे पिताजी धनबाद में ट्यूशन पढ़ाते थे और चाचा पूर्णिया में ही डॉक्टर थे। तो उन्हीं के घर पे रह के मैंने बचपन में आदर्श मध्य विद्यालय परोरा एक रेसिडेंशियल स्कूल है, वहीं पे मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ाई किया। और वहाँ पे पढ़ने के बाद जब मैं 7वीं कक्षा पास कर गया, उसके बाद जहाँ पे मेरे पिताजी ट्यूशन पढ़ाते थे, शिक्षक थे धनबाद में, वहाँ पे मैं आया। और वहाँ पे आने के बाद मैंने क्लास 12 तक की पढ़ाई की। 2 स्कूल चेंज किया, एक तो सैंट एंथनी में पढ़ा 9th तक, उसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग झरिया में +2 तक पढ़ा। और उसको पढ़ने के बाद फिर मेरा रुझान पर्यावरण के प्रति बचपन से था और मैं चाहता था कि कुछ ऐसी पढ़ाई करूं जिससे मुझे पर्यावरण का थोड़ा और भी ज्ञान मिले और मैं इस दुनिया को कुछ दे पाऊँ। उसके बाद मुझे चिकमगलूर में पढ़ने का मौका मिला। वहाँ से मैंने बीटेक की डिग्री ली और 4 साल वहाँ पे पढ़ने के बाद मेरा दिल्ली में एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ। अक्सर गांव में लोग नदियों अथवा तालाबों में अपनी निजी गतिविधियां करते हुए पाए जाते हैं। इन्हीं सब वजहों से नदियों का पानी अस्वच्छ हो रहा है। यह गतिविधियां हैं जैसे कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, नहाना इत्यादि। इन सभी कार्यों की वजह से नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। कल कारखानों से निकलता हुआ कचरा नदियों के जल में प्रवाहित किया जा रहा है। इससे नदियों का जल बुरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। 2022 जनवरी में, उसके पहले तो हम लोग स्वच्छता पुकारे के तहत नदियों की सफाई करते ही थे, लेकिन 2022 में ऐसा लगा कि अब इसको एक एनजीओ का फॉर्म दिया जाए, एक फाउंडेशन के रूप में इसको तब्दील किया जाए। और हम लोगों ने फिर इसको एक सेक्शन 8 कंपनी बनाया। उस समय तक तो हमारा एक ही पिलर था, केवल सिटीजन एंगेजमेंट, जिसमें हम लोग पूरे शहर के लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करते थे कि आइए जुड़िए हमसे, ये नदी जितना हमारा है उतनी आपकी भी है। और मास पार्टिसिपेशन और सिटीजन एंगेजमेंट पे हमारा ज़्यादा जोर था। लेकिन धीरे धीरे जैसे उस समय हमने कंपनी भी छोड़ा, जिसपे हम 16.5 साल से कार्यरत थे, तो एकाएक जो लोड होता है जिसमें कि परिवार का भी भरण पोषण करना है और एक इस तरीके के मुहिम को भी चलाते रहना है, तो उस समय हम लोगों ने क्या किया कि इसमें थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्म किया। हालांकि मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो स्वच्छता पुकारे शुरू करने का जो ट्रिगर पॉइंट था, वो हम लोग 2018 में, जब मैं कंपनी में ही था, तो एक मौका मिला कि हम लोग गंगा की सफाई के लिए मिशन गंगा नाम से टाटा स्टील ने ऑर्गेनाइज किया था। उसके तहत हम लोग 1 महीना नदी की सफाई हम लोगों ने की और इस पूरे मुहिम की जो शुरुआत थी वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था।
हम लोग उनके आवास पे उनसे मिले और उनसे कई सारे प्रश्न पूछे कि रिसाइकलिंग का आपके जहन में क्या अर्थ है। तो बहुत अच्छा बात उनसे सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि पहले जो बड़ा भाई का कपड़ा होता था वो छोटा होने के बाद छोटा भाई पहनता था, छोटा भाई का कपड़ा जो है वो पोछा बन जाता था। तो इस तरीके से लोग कचरा नहीं बनने देते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि लोग सीधा रिप्लेस करते हैं, फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये सभी चीजें को देखने के बाद पूरा 1 महीने का ये प्रकरण करने के बाद हम लोग 9 शहरों से गुजरे जहाँ से गंगा गुजरती है। हरिद्वार, बिजनौर, नरोरा, फर्रुखाबाद, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बक्सर, पटना, हर जगह हम लोग रुकते थे 2 दिन के लिए और हर जगह हम लोग घाटों की सफाई करते थे, स्कूल में जागरूकता अभियान करते थे, रोड रैलीज करते थे। और ये सभी जगह पे हम लोगों ने जब ये सारा काम किया तो हमें पता चला कि जो समस्या हर जगह एक ही है कि नदी जब भी शहर से गुजरती है वहीं पे वो गंदा हो रही है। कहीं भी वो गांव के आसपास जो है उसमें वो गंदगी नहीं है। तो शहर में एक तो जनसंख्या का बहुत घनत्व ज़्यादा है, तो लोग क्या है कि जो अलग अलग आस्था के लोग हैं, लोग आस्था के नाम पे भी नदियों को गंदा कर रहे हैं। तो जब हम लोग पूरा ये एक्सपीडिशन करके वहाँ से वापस आए जमशेदपुर, तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तब तक हम लोगों को पता था कि जो 2 नदियाँ बहती हैं, हम लोग इसके पहले तो नदी को उतने करीब से नहीं देखे थे। लेकिन गंगा के एक्सपीडिशन से आने के बाद जब हम लोगों ने नदी को देखा तो हम लोगों ने गंगा से भी खराब स्थिति इस नदी की पाई। उसके बाद हम लोगों ने हर एक सप्ताह 5 लोगों से शुरुआत किया था और आज आपको बता के बड़ी खुशी हो रही कि पूरे भारत में हम लोग 30 शहरों में काम कर रहे हैं और हमारा 20,000 से भी ज़्यादा वॉलंटियर बेस है। और आज आप पुणे चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, बैंगलोर चले जाएं, देवघर चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, हर जगह हमारी टीम है। और हर लोग अपने अंदाज में, अपने हिसाब से नदियों की सफाई, वृक्षारोपण का काम, हर एक तरीके से, जिस भी तरीके से पर्यावरण का ख्याल रखा जा सकता है उस तरीके से लोग उसमें योगदान देते हैं। इन नदियों को स्वच्छ रखने की दिशा में गौरव आनंद के स्वच्छता पुकारे अभियान ने लोगों को जोड़ना शुरू किया और यह संदेश भी लोगों को दिया है कि चाहे कुछ हो जाए, जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। इसी क्रम में मेरी मुलाकात गौरव आनंद सर से हुई। इनके साथ जुड़े हुए तो मुझे लगभग 6-7 साल हो गए। लेकिन 2019 जब गौरव सर नमामि गंगा यात्रा करके जब वापस जमशेदपुर आए थे और 2019 में स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन की जब नींव रखी और हमने हर रविवार को नदी के किनारों को साफ करना शुरू किया, तब गौरव सर के साथ जुड़ करके उन्हें और जानने का मौका मिला। मतलब कभी कभी लगता है कि कोई काम आप अकेले नहीं कर सकते, एक पूरी टीम चाहिए। तो आप चाह करके भी वो टीम को नहीं खोज सकते। वो टीम समय पर आपको एक लोग उस पूरे टीम के आपको मिलेंगे और तब जा कर के वो काम होगा। हम लोगों ने भी जैसे मैं बहुत सारी चीज़ों को करना चाहता था जमशेदपुर के लिए, उसी तरह से गौरव आनंद सर भी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो भी अकेले थे और तब तक मैं भी अकेला था। फिर हम लोग जुड़े और इस तरह से ढेर सारे लोग एक साथ जुड़े और हम लोग आगे बढ़ते गए। तो स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने ढेर सारे शहर के लोगों को जोड़ा, जागरूक किया कि नदी की सफाई क्यों ज़रूरी है। नदी की सफाई के साथ शहर के अलग अलग हिस्से, स्कूल, कॉलेजेस, बाज़ार, इन सब जगहों पर लोगों को हम लोगों ने जागरूक करना शुरू किया। नदियों में प्रत्येक दिन डिटर्जेंट पाउडर, साबुन का पानी, कचरा और कल कारखानों के कचरे नदियों में इकट्ठा हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी शुद्ध जल के लिए तरस जाएगी। गौरव जी के साथ मेरी मित्रता 2015 से शुरू हुई, जब हम लोग दोनों टाटा स्टील में काम करते थे और हमारे दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ है जो कि है एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए जो पैशन है वो हम लोग में कॉमन है। और इसी जुनून के तहत हम लोग दोनों ने टाटा स्टील को छोड़ा और अपना काम शुरू किया, जिसमें से स्वच्छता पुकारे भी एक है, जो कि कम से कम जमशेदपुर की सफाई और पूरे देश की नदियों की जो हालत है, अभी भी मैं नदी साफ़ करके आ रही हूँ और जितना गंदगी इसमें है नदी में,
हम लोग उसी पानी पर डिपेंड करते हैं। ये बात हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इस बात को हम लोग के दिल को छुआ और इसीलिए हम लोग अपनी तरफ से एक बहुत ही छोटी सी कोशिश है स्वच्छता पुकारे की ओर से कि हम लोग कम से कम अपना थोड़ा सा समय, थोड़ी सी मेहनत देके नदी को साफ़ करते हैं। ये एक मूक संदेश भी है जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो काम कर रही हैं, जो पोल्यूशन को पानी में फेंकती हैं, प्लस जो सिटीजन्स हैं उनका जो जीने का तरीका है कि कोई भी कचरा है उसको हम अपने घर से तो निकाल देते हैं लेकिन नदी में फेंक देते हैं। और हम लोग ये बात नहीं समझते कि हमारे माता पिता तो हैं, लेकिन जो हमारे अल्टीमेट माता पिता हैं वो प्रकृति है। हमें जो भी भोजन, पानी, जो भी प्राण मिलता है हमारे शरीर को, वो हमें प्रकृति से ही मिलता है और नदी हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मूक संदेश है बिना किसी को बोले हुए कि आप लोग अपना काम करने का तरीका और जीने का तरीका इस तरह से बदलिए कि नदी में हम लोग कचरा ना फेंकें। और कचरा को मैनेज करने का बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सिंपल तरीके हैं। उसके लिए सिर्फ थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत है। थोड़ा सा सोचना है बस, मेहनत बिल्कुल नहीं है इसमें। तो हमें ये बात को समझना होगा कि अगर हम प्रकृति का विनाश इस तरह से करते रहे तो हमारी ज़िंदगी खतरे में है। हमारे आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बहुत तकलीफ़ होगी, या फिर हो सकता है कि हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, पर्यावरण जिस तरह से गंदा हो रहा है। नदियों के पानी में रसायन यानी केमिकल्स घुल रहे हैं। इससे पानी गंदा और जहरीला होता जा रहा है। जलाशयों में रहने वाले जीव, मछली, पानी के अंदर पेड़ पौधे सब मर जाते हैं। प्रत्येक दिन इतने अधिक रसायनों के कारण नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है। गौरव सर हमारे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, उनके जो हम लोग स्वच्छता पुकारे में फिर हम ज्वाइन हुए। गौरव सर का और भी बहुत सारे इनिशिएटिव का हमें पता चला, लाइक गौरव सर TEDx बिस्टिपुर के डायरेक्टर हैं। गौरव सर का इनिशिएटिव जो हम लोग ने जलकुंभी वाटर हाइसेंस के थ्रू तो साड़ी बनाने का प्रोसेस सर हम लोग के लिए बीच में रखे हैं। हम TEDx बिस्टिपुर में भी हम लोग गए थे, जहाँ पे हम लोग को अच्छे अच्छे स्पीकर्स देखने मिले। तो ऑल ओवर इंडिया से एक सर ने अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया था। और गौरव सर हम लोग को कंसिस्टेंटली मोटिवेट करते रहते हैं नेचर के लिए। और सर डाउन टू अर्थ भी हैं, हर जो लेवल का परेशानी रहता है उसी लेवल पे सर जाके उसका सोल्यूशन करते हैं, चाहे वो ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो। मुझे बचपन से ही नेचर से जुड़े रहना पसंद था। और मैं अकेले ही जब 10th क्लास में या 9th क्लास से मैं निकल जाता था टीना लेक को, चाहे नदी के किनारे, तो जब भी मैं आता था ना तो ये सब देख के बहुत इरिटेटिव माइंड फील होता था। लेकिन हमेशा से मैं ये सब करना चाहता था, पर अकेले करने में ये सब थोड़ा सा हेजिटेशन होता था। तो फिर ग्रीन कैप्स में मैं जुड़ा 2021 में। और उसके बाद हम लोग सारे यूथ का ही ग्रुप है, तो हमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस की कमी है, ठीक है। तो स्वच्छता पुकारे ने जो भी एक्सपीरियंस मेंबर है गौरव आनंद सर, उनसे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है, जो कि हम उसे अपने काम में अप्लाई करते हैं। चाहे कि कोई भी हमें नया फैसला लेना हो तो हम गौरव आनंद सर से सजेशन लेते हैं, और तो उनके जो भी सजेशन होते हैं उन्हें हम अप्लाई करते हैं। और हर बार जब भी वो गांधी घाट करते तो हम उनके साथ काम करते हैं। हम आए दिन लोगों को कहते हैं कि कचरा मत फेंको, मगर हम में से कुछ व्यक्ति नदियों को गंदा करते हुए पाए जाते हैं। नदियों का प्रदूषण इन सब की वजह से हो रहा है, इसलिए नदियों की सफाई करना अत्यंत आवश्यक है, वरना एक समय ऐसा आएगा कि पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। मैं स्वच्छता पुकारे से जुड़ी हुई हूँ पिछले 2020 से। ये कार्यक्रम गौरव आनंद जी के द्वारा चलाया जा रहा है, और गौरव आनंद जी को मैंने एक किसी सभा में उनसे मुलाकात की थी, और जब उनका प्रोफाइल मैंने चेक किया तो देखा कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगा ये वाला जो कार्य है उनका। तो मुझे भी बड़ा उत्साह होने लगा कि उनके साथ जुड़ना चाहिए इस कार्यक्रम के लिए,
जितना हम लोग अपने घर के लिए और स्कूल के लिए अपना कर्म है, स्कूल का तो एक कर्म हो गया, वो हम करते ही निभाते हैं, लेकिन समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो करना चाहिए हमें। तो ये मुझे उस प्रकार के लिए प्रेरित किया और मैं फिर उनसे यहाँ जुड़ गई। हर सप्ताह हम लोग कभी यहाँ पर गांधी घाट आते हैं तो कभी दो मुहानी घाट जाते हैं। हर सप्ताह यहाँ पर सफाई के लिए सुबह सुबह चले आते हैं। तो अच्छा लगता है कि थोड़ा हम अपना भी कंट्रीब्यूशन यहाँ समाज के लिए कर रहे हैं, और जो भी है वो थोड़ा सा हम अपने बच्चों को भी शिक्षा दें, क्योंकि समाज में यदि कोई बात को यदि रखना है तो बच्चों के माध्यम से भी जा सकता है। और बच्चों में जो डिसिप्लिन हम सिखाते हैं, बच्चों के लिए जो हम कुछ बोलते हैं, तो ये कार्यक्रम दिखा करके, क्योंकि बच्चे पार्वती घाट के आसपास रहते हैं तो वो भी नदी में नहाने जाते हैं या फिर नदी में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो वो सब को स्टॉप करने के लिए, बताने के लिए कुछ वीडियोस यहाँ के भी हम वहाँ दिखाते हैं कि ये देखिए नदी में किस प्रकार की गंदगी है। इस तरह से यदि आप भी फैलाओगे तो आपका क्षेत्र भी वहाँ गंदा होगा। और नदी जो है हमारी धरोहर है, इस धरोहर को, इस संसाधन को हम किस प्रकार से संरक्षित करके रखेंगे, ये उनको पाठ बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। इसके माध्यम से ये भी अपने समाज में, अपने बस्ती में इस बात को फैलाएंगे और अपने बुज़ुर्गों को, वहाँ के मुखिया को प्रेरित करके वहाँ बस्ती को भी और वहाँ के नदी को भी साफ सफाई करने में सक्षम होंगे, ऐसी मेरी आशा है। नदियों को स्वच्छ रखना मनुष्य का कर्तव्य है। यह हम सबको मिलकर करना होगा। अगर मनुष्य को नदियों को संरक्षित करना है तो हमें कचरे को नदियों में फेंकना बंद करना होगा। कल कारखानों का कचरा ऐसी जगह डालना चाहिए जिससे पानी में रहने वाले जीव मर न जाएं। गौरव सर से मुलाकात मेरी 3 साल पहले हुई थी, एक डिजिटल मीडियम पे। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि एक शख्स हैं जो हर एक सुबह नदी की सफाई करते हैं, और मुझे पर्यावरण से बहुत ही प्रेम रहा है अपने कॉलेज टाइम से। मुझे भी कुछ ऐसा करने का बहुत मन था, बट एक होता है ना, मन होता है बट एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कुछ करने के लिए। तो सर के माध्यम से वो प्लेटफॉर्म मिला, और सर के जो विज़न था उसमें मैंने खुद को भी फिट पाया कि हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। और तब से मैं सर को जानता हूँ, और हम हर एक संडे सुबह 6:30 बजे घाट की सफाई करते हैं। ये काम हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं। जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तब हमारे साथ बहुत ही कम वॉलंटियर्स हुआ करते थे। आज हमारे पास मोर देन 10,000 से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स है। और हमारी जो अभी जो हमारी सफाई होती है हर एक रविवार अभी भी हम लोग करते हैं। एक ऑल्टरनेट घाट्स में करते हैं, कभी मोहानी में, कभी गांधी घाट में। तो जब मैं गौरव सर से मैं व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ा, फिर मैंने सर को कहा कि मैं भी इस मुहिम में शामिल होना चाहूँगा। तो सर ने मुझे इनवाइट किया कि आप इस घाट में आइए, हमारा इस घाट में प्रोग्राम है। तो गया तो बहुत ही एक फ्रेंडली माहौल था, बहुत ही एक अच्छा लगा कुछ करके कि हाँ, ये भी एक काम है जो किया जा सकता है, जो बहुत लोग इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। ये भी हमारे ही पर्यावरण का एक हिस्सा है। फिर तब से हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई स्वच्छता पुकारे की। कचरे को उपचार करने की दिशा में पहल करनी होगी। फैक्ट्रियों में जितना संभव हो कचरे को नदियों में डालने से बचना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों को लोग नदियों में बहा देते हैं। अगर हम सब मिलकर शपथ लें तो निश्चित तौर पर हम नदियों को साफ रख पाएंगे। मैं गौरव सर के साथ 5-6 ईयर से उनके साथ हूँ, 4 ईयर से। उससे पहले मैं वचेंद्री मैम, प्रेमलता मैम के साथ जाती थी क्लीनिंग ड्राइव के लिए, जैसे दलमा हुआ, और मतलब बहुत जगह क्लीनिंग ड्राइव हम लोग कर चुके थे। और जब गौरव सर ने स्टार्ट किया स्वच्छता पुकारे नमामि गंगे से, वो वापस आकर के यहाँ पे जब उन्होंने इतना बड़ा काम करके जब उन्होंने वापस आया तो अपने शहर के लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, और हमें भी उनके साथ मौका मिला। तो मैम ने हमें यहाँ पे लेकर के उनके साथ जोड़ा, गौरव सर के साथ। तब से उनके साथ आज तक हम लोग यहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव पे आते रहते हैं। और मेरा कहना है कि जब प्रकृति हमसे ये कुछ नहीं मांगती है, हमें इतना कुछ देती है, हमें सब कुछ इनसे मिलता है। इसके बिना तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि इसके बिना
प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व है। तो मैं लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब थोड़ा सा अपना योगदान इसके लिए दे और समय निकाल के, जैसा मैं समझती हूँ कि यहाँ से मिल रहा है वो हम लोग कर्ज तो वापस नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैं बहुत खुश थी, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है जो हम इसके लिए अपना कर सकते हैं। थोड़ा सा भी अपना समय निकाले, अपना योगदान दे, वो मैं कर रही हूँ। अपना जो फ़र्ज़ है प्रकृति के लिए कि वो जैसे जल है, ये इसके बिना हम अपना कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इसके बिना सर्वाइव कर सकते हैं। तो पानी को बचाएं, जल को बचाएं, क्योंकि यही जीवन है, ये आज है और यही कल है। इसके बिना तो हम कभी अपना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इसके बिना हम कभी रह सकते हैं। तो जल ही जीवन है और इसके लिए आगे आएँ, इसको बचाएं और हर जगह पेड़ पौधे लगाएं और सफाई का ख्याल रखें, साफ़ सुथरा रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि ये शहर है। आप जहाँ रहते हैं आसपास यदि आपकी सफाई, आप जिस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो वैसे ही हम सबको अपने आसपास हो, चाहे अपने आसपास के जो भी वाटर बॉडीज़ है, जैसे कोई भी आपके आसपास है, तो उसका सफाई रखें, उसको गंदा ना करें। और सबसे ज़्यादा आपका योगदान उस वक्त होगा, आपके पास समय नहीं है, आप निकल के नहीं जा सकते, आप समय नहीं दे सकते कि आप जा कर के कहीं सफाई कर रहे हैं, तो आप इतना करें कि लोगों को अवेयर करें कि वो कम से कम अपने घर का कोई भी कचरा या पूजा का कोई भी सामग्री हो, उसे जा कर के नदियों में ना डालें, किसी तालाब में ना डालें और उसे एक सुरक्षित जगह पे रखें जहाँ से वो उसको उठा लिया जाता है। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और स्वच्छ ही जीवन है, स्वच्छता ही जीवन है, इसके बिना तो हम इंसान बीमार पड़ जाएगा। पानी के बिना हमें दिक्कत होगी, पेड़ पौधे के बिना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जो हम कचरा फैलाते हैं, जो भी कचरा फेंकते हैं, उससे सिर्फ पानी ही नहीं गंदा होता है, उससे हमारी जो मिट्टी का जो शक्ति है वो भी ख़त्म होता है, क्योंकि मिट्टी में जब प्लास्टिक दबा होता है तो आप सोच सकते हैं कि आसपास पेड़ पौधे को होने से रोकता है। तो ये हमें जानना है, कोविड के टाइम हम लोग कितना परेशान रहे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कितना हमारे लिए ज़रूरी है। आसपास यदि हमें मिल रहा है तो उसका हम फ़ायदा उठाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि अपना थोड़ा भी समय निकालें और इस प्रकृति के लिए अपना थोड़ा सा भी योगदान दें, क्योंकि इससे हमें जब इतना कुछ मिल रहा है, ये हमसे कुछ भी नहीं मांगती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना थोड़ा भी समय उनको दें, उसको बचाएं, उनकी रक्षा करें, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। वृक्ष होंगे तो वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी तो नदियों का जल स्रोत भी बढ़ेगा। गंगा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है ताकि गंगा नदी को साफ रखा जा सके। ठीक उसी तरह जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जल भीषण रूप से प्रदूषित हो रहा है। स्वच्छता पुकारे टीम के साथ में जो मेरा इंटरेक्शन है पिछले 4 साल से, गौरव जी एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते थे और मैं भी कॉर्पोरेट पे था, टाटा ग्रुप पे हम लोग दोनों लोग थे और हम लोगों की पुरानी मित्रता थी और हम लोग पर्यावरण के बारे में हमेशा बातचीत किया करते थे। इसी सिलसिले में जब बात निकली कि जमशेदपुर में जो पर्यावरण का जो क्षय हो रहा है, जो विनाश हो रहा है, इस पर कुछ काम किया जाए, तब हम लोग स्वच्छता पुकारे कार्यक्रम को स्टार्ट किए और नदी की सफाई करने लगे। जमशेदपुर में अगर थोड़ा हम इतिहास की बात करें तो करीब 125 साल पहले जमशेदपुर शहर जो टाटा के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई थी, सबसे बड़ा है जो बेनिफिट एडवांटेज देखा गया था। इस समय के जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि जब 2 नदियों का मिलन जमशेदपुर में है, जो इस्पात इंडस्ट्री होती है, स्टील इंडस्ट्री होती है, उसके लिए पानी का रिक्वायरमेंट होता है। इसी को देखते हुए जमशेदपुर के कोई शहर यहाँ पे इंडस्ट्री में स्थापित किया गया और साथ ही साथ शहर को बनाया गया। जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों का एक्टिविटी बढ़ने लगा और जो जमशेदपुर में 2 नदियाँ हैं, खरकाई और स्वर्णरेखा, इन दोनों का भी थोड़ा ह्रास होने लगा। जमशेदपुर में जो अर्बनाइजेशन है 2 तरह का है, एक होता है जो टाटा के कमांड एरिया में है और दूसरा होता है जो नगर निगम के क्षेत्र में है, जैसे आदित्यपुर और मानगोर। अब फिर कपाली भी नया क्षेत्र आ गया है। तो कुछ एरिया में आदित्यपुर क्षेत्र में NIT कॉलेज के बाद से जो भी कॉलोनी या वहाँ पे जो बस्तियाँ हैं उसमें अभी भी सीवेज का कोई प्रबंध नहीं है। सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है, कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है जो शायद 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा।
अभी जितने भी अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट है वो नदियों में आ रही है, जिसके कारण नदियों में जो न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नदी में पूरी तरह से जलकुंभी भर गया है। तो हम लोग की स्वच्छता कार्य टीम हर एक सप्ताह नदी के किनारे हम लोग आते हैं, गौरव जी के साथ में हम लोग रहते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने से जितना प्रयास हो सके इस नदी की सफाई करें, जिससे कि कम से कम जो यहाँ का जो वाटर बॉडी है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। इस तरह हम लोग का एक योगदान रहता है कि प्रत्येक रविवार को सुबह में बहुत सारे लोग हमारे टीम में जुड़े हुए हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ टाटा कॉरपोरेट के लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ बहुत सारे समाज सेवी लोग यहाँ पे आते हैं और अपना श्रम दान करते हैं। इससे हम लोग को एक खुशी ये मिलती है कि हम लोगों ने अपना श्रम दे करके जो हम लोग नदी के ऊपर अपना वेस्ट या लोड दिए हैं उसको हम लोग सफाई कर सकें। स्वच्छता पुकारे अभियान के माध्यम से स्वर्णरेखा व खरकई नदी को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। सफाई अभियान का मकसद ये था कि नदी को क्लीन करना, पर्यावरण को बचाना, लेकिन जितना सफाई हम कर पा रहे हैं उम्मीद करते हैं कि उससे ज़्यादा कचरा लोग आके डाल रहे हैं। बार बार रोकने के बावजूद भी लोग रुक नहीं रहे हैं, फिर भी हमारा अभियान चालू है और ये चालू रहेगा। उम्मीद करते हैं कि एक दिन आएगा ऐसा जिस दिन लोग समझेंगे कि पानी को बचाना है और साफ पानी पीना है, तो नदी में अपने घर का कचरा कम से कम ना डालें। कोशिश हमारी यही है। हम 6 साल से कम जुड़े हुए हैं और प्रति संडे लगे हुए हैं। देखिए कितना दिन चलता है। उम्मीद करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब हम नदी साफ कर पाएंगे। नदियों के जल को हम पीते हैं, अगर नदियाँ साफ नहीं होंगी तो हम कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। हम सभी को नदियों को साफ रखने के इस अभियान में साथ देना होगा। गौरव आनंद जी का सामाजिक कार्यों में बहुत ही लंबा और अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने कई सारी चीज़ों के लिए, शहर के लिए, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अच्छे काम किए और उनके कामों को देखकर ही हम लोग यहाँ आगे बढ़कर उनको साथ देने के लिए आए हैं। हिमालय से कई नदियाँ निकलती हैं। नदियों का जल पवित्र हुआ करता था। कहा जाता था कि नदियों के पानी में डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। इन्हीं नदियों को हम अपने स्वार्थ के कारण गंदा करके और अधिक पाप कर रहे हैं। सभी देशवासियों को जागरूक हो जाना चाहिए और नदियों को स्वच्छ रखने की शपथ लेनी चाहिए। मेरा यही एक्सपीरियंस है, जैसे कि अगर हम एक मैं भी वर्किंग हूँ, लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ में मैं अगर पढ़ती हूँ कि रिवर क्या है, वो नदी अगर मैं सोचूं तो मतलब पूरा पानी है, बहुत साफ़ पानी होगा, अच्छा खासा उसमें करंट होगा, बट अगर आज आप आके देखें नदी क्या है तो वो ऑलमोस्ट एक नाला बन चुका है। यहाँ पे गंदा करने वाले तो करोड़ों लोग हैं जो अपने घर का सारा कचरा नदी में फेंकते हैं, बट साफ़ करने के लिए आज 10 लोग भी यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें लगता है ये गंदा काम है। बट ये ऐसा नहीं है, अगर हम सब मिलके इसे साफ़ करें तो ये गंदा नहीं होगा। यही हमारे पानी का सोर्स है। जमशेदपुर में यही एक नदी है, अगर इसे हम गंदा करेंगे तो हम पिएंगे क्या। और लोग अभी सोच नहीं रहे, अभी समर की स्टार्टिंग है और नदी की ये हाल है। अगर आप देखें तो आधा पानी सूख चुका है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप प्लीज़ आइए। घर पे तो आप भगवान को रखते हो, सजा के पूरा पूजा करते हो, बट जैसी पूजा खत्म होगा आप उसको ला के नदी में फेंक देते हो। कोई आके नहीं देखता कि वो कौन से कंडीशन में है। यहाँ पे पैर पड़ते हैं हमारे, सारे जानवर यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, तब किसी ने भगवान के बारे में नहीं सोचा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबको ही आइए, नदी कम गंदा करें। कम गंदे क्या, नदी गंदा करना ही नहीं है, कचरा ना फेंके और सब मिलके इसे साफ़ करेंगे तो ये साफ़ रहेगा। पहले जब आता था नदी अच्छा लग रहा था, अभी आहिस्ता आहिस्ता नदी में पूरा नाला बन जा रहा है। इतना कचरा आ रहा है। डेली हम लोग हर संडे आते हैं, 10-20 आदमी जो भी आते हैं हम लोग अपना ध्यान लेके 1 घंटा 2 घंटा करते हैं, लेकिन इतने में हम लोग का नदी साफ़ नहीं होगा। इसलिए सबको निवेदन है नदी को साफ़ रखिए, कहीं भी कचरा मत नदी में डालिए। अगर कहीं भी कचरा मिलता है, आप कूड़ादानी है, कुछ जगह भी डस्टबिन लगा गए उसी में डालिए। और पूजा के बाद देखिए नदी का हालत बहुत ख़राब होता है। आप देख नहीं पाएंगे कितना सारा मटका, कितना सारा झंडा। इवन इफ आप 15 अगस्त, जनवरी 26 के बाद भी आएंगे ना, हम लोग का झंडा भी यहाँ पे गिरा रहता है। तो इसीलिए शहरवासी का निवेदन है, ये सब मत करिए। जितना भी कूड़ा कचरा रहे अपना सावधानी से रखिए, नदी का गंदा मत करिए। सन 2022 में एक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य है नागरिक सहभागिता, नुक्कड़ से जागरूकता, शिक्षा प्रसार, नई तकनीकों का साझा करना तथा शोध समन्वय से जीवन को बेहतर करना। हम लोगों ने क्या किया कि उस समय तक तो हम लोग केवल नदी की सफाई पे ही हमारा पूरा जोर था,
लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपना इसको और ब्रॉड किया। ब्रॉड करने का सेंस ये था कि हम लोग कचड़े से पानी की सफाई पे आए, पानी से हवा की सफाई पे आए, फिर ऊर्जा की सफाई पे आए, फिर मिट्टी की सफाई पे आए। तो अभी हम लोग ये इन 5 बिंदुओं पे काम करते हैं, जिसमें कि कचरा है, पानी है, हवा है, मिट्टी है और ऊर्जा है। और इन सभी चीज़ों को साफ करने का हम काम कर रहे हैं। और इसी तहत फिर हम लोगों ने जो पहला पिलर था हमारा सिटीजन एंगेजमेंट, जो कि हम लोग केवल नदियों की सफाई करते थे, इसमें हम लोगों ने और भी पिलर्स जोड़ा। अभी हमारे स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन के 4 पिलर हैं, जिसमें सिटीजन एंगेजमेंट एक पिलर है, दूसरा पिलर है एनवायरनमेंट एजुकेशन। आज हम स्कूलों में देखते हैं कि लोग एजुकेट तो कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन वहाँ के एजुकेशन के बाद कोई ऐसा नहीं है कि घर में आके कोई पेड़ लगा रहा हो, कोई खाद बना रहा हो। तो इसका जो रूट कॉज है वो ये है कि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक एग्जाम लेते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और उसमें हम ये मान लेते हैं कि इस बच्चे को पर्यावरण के बारे में सब कुछ पता है, जबकि है कुछ भी नहीं। हम लोगों ने एक 25 घंटे का मॉड्यूल अभी बना ही रहे हैं, उसको हम लोग लॉन्च करेंगे कुछ दिनों में, जिसमें कि हम लोग इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स पे हमारा पूरा का पूरा ये मॉड्यूल है, जिसमें कि वाटर है, वेस्ट है, एयर है, एनर्जी है और सॉइल है। और इस मॉड्यूल पे जो भी बच्चे होंगे या सरकार की कंपनीज के एम्प्लॉयज होंगे या इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज होंगे, ये सभी इस कोर्स को ले पाएंगे। और इस कोर्स में सर्टिफिकेट पाना उतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ये मॉड्यूल पे बेस्ड होगा और प्रोटोटाइप बनाना होगा। जैसे हम एग्जांपल लें अगर कचड़े का, तो कचड़े में जो भी इस कोर्स को लेंगे उनको खुद से खाद बना के हमको दिखाना होगा और ये बताना होगा कि किस तरीके से वो ऑर्गेनिक वेस्ट से, कचड़ा से खाद बना रहे हैं। अगर पानी की बात करें तो उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रोटोटाइप बनाना होगा, ताकि वो कल को इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अपने घर में भी वर्षा जल छाजन कर सके। ऐसा नहीं है कि उनको केवल नॉलेज हो और वो करें कुछ नहीं, तो उससे फायदा कुछ नहीं होगा। अगर हम हवा की बात करें तो कौन सा पेड़ किस जगह पे लगना चाहिए, इसका उनको ज्ञान होना चाहिए। सीड बॉल कैसे बनाए, मियावाकी प्लांटेशन कैसे हो, ये सभी हम सिखाएंगे उसी मॉड्यूल के अंतर्गत मात्र 25 घंटे में। और ये जो लर्निंग होगा, ये लर्निंग न ही केवल उसके जिंदगी को बदलेगा, बल्कि आज जो एक बहुत बड़ा समस्या है हम सभी के सामने में पर्यावरण, उसके लिए भी बहुत फलदायी होगा। और पर्यावरण है तभी हम हैं। गिर कर उठना, उठ संभलना नीति है। वो क्या जीतेंगे जो व्यर्थ ही अट्टहास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे निरंतर प्रयासों के सफर में गौरव आनंद ने आगे कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नवीनतम युक्ति का सृजन किया। संकटजनक प्लास्टिक के पूर्णतया निष्पादन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने व्यर्थ एकत्रित कचरे से आगे पूर्वी भारत के पहले प्लास्टिक सड़क का निर्माण कर दिया, जिसे न केवल राज्य और पूरे देश बल्कि विदेशों से भी सराहना प्राप्त हुई। तो अभी हम लोग प्लास्टिक से बनी हुई सड़क पे खड़े हैं और इस सड़क की सबसे बड़ी खूबी है कि जब हम लोग प्लास्टिक की सड़क बनाते हैं तो उसमें 1 टन अलकतरा के जगह पे हम लोग पूरा का पूरा प्लास्टिक मिलाते हैं। अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर सड़क लंबा हो और 3-3.5 मीटर चौड़ा हो तो उसमें लगभग 10 टन अलकतरा का खर्च होता है और गिट्टी लगता है। लेकिन जब हम प्लास्टिक की सड़क बनाते हैं तो उसमें 1 टन हम प्लास्टिक मिलाते हैं और 9 टन अलकतरा मिलाते हैं। तो एक तरफ जहाँ पे कि एक नेचुरल रिसोर्स जो कि अलकतरा है उसका बचत है, उसी दूसरे तरफ देखेंगे तो ये प्लास्टिक आज पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचा रही है, हम और आप काफ़ी अवगत हैं इससे। तो प्लास्टिक जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है उसको भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इस सड़क को बनाने में खर्च भी कम आता है। और एक और फ़ायदा है जिससे कि इस सड़क का जो पॉजिटिविटी है और भी दुगुना होता है, वो है इसका लाइफ। अगर नॉर्मल सड़क की लाइफ 5 साल की होती है तो आप समझ लीजिए कि इस सड़क की लाइफ इससे
लगभग 1.25 गुना ज़्यादा तो मिनिमम होगी 2 गुना भी कहीं कहीं पे। अगर 5 साल है तो 10 साल तक ये सड़क चलता है। इस सड़क को बनाने में, ये सड़क एक्चुअली क्या है कि जो पूरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया का पहला प्लास्टिक सड़क है, और इसको देखते हुए ये कई जगह रांची, बोकारो, जामताड़ा, धनबाद कई जगह रेप्लिकेट हुआ। यहाँ तक कि ये इंडिया के बाहर भी साइप्रस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इसको रेप्लिकेट किया गया। कचरा प्रबंधन में इनका खास रुझान रहा है। कचरा को चिन्हित कर अलग करने की प्रक्रिया में सराहनीय पहल करते हुए झारखंड में पहले प्लास्टिक से बनी सड़क इन्हीं की देन है। और न केवल जमशेदपुर में, बल्कि इनके साथ रांची, धनबाद, छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने प्लास्टिक से बने रोड में अपना योगदान दिया है। और न केवल भारत के अलग अलग कोनों में, बल्कि विदेशी मुल्क जैसे कि ऑस्ट्रेलिया आदि में भी इनके कार्य से प्रभावित होकर वहाँ प्लास्टिक की सड़कें बनवाई गई, जहाँ इन्होंने अपनी तकनीक को बिना किसी शर्त के मुफ्त में दुनिया भर से साझा किया। न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया। तो इस सड़क में प्लास्टिक का इस्तेमाल अलकतरा के जगह पे करते हैं, और नॉर्मल जैसे कन्वेंशनल रोड होता है उसमें हम लोग गिट्टी यूज़ करते हैं, अलकतरा यूज़ करते हैं। प्लास्टिक के सड़क में गिट्टी और अलकतरा के साथ में कटा हुआ जो प्लास्टिक होता है, ये प्लास्टिक भी 3 प्रकार का होता है जो कि हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक तो हो गया पॉलीथीन, जो हम लोग बाज़ारों में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, कभी कभी हम लोगों को पन्नी में उसमें मिलता है, जिसको हम पन्नी भी कहते हैं। दूसरा है पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन हम लोग बोलते हैं, जो कि मल्टी लेयर फिल्म होता है। जैसे बिस्किट का पैकेट है, कुरकुरे का पैकेट है, अंदर का कलर कुछ और, बाहर का कलर कुछ और। और तीसरा है थर्मोकोल। इसको हम बराबर अनुपात में मिला के उसको कटिंग करके फिर हम उससे सड़क बनाते हैं। यही इस सड़क का फ़ायदा है। और आज भारत में जहाँ जहाँ पे भी ये सड़क बनी है, लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। और पर्यावरण को की रक्षा करने का ये एक बहुत ही नायाब तरीका है। हमारे हिसाब से पूरे भारत में अगर सभी नगर पालिका अगर इस तकनीकी को अपनाएं तो आने वाले समय में सड़क पे हमको प्लास्टिक नहीं दिखेगा। इनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए इन्हें सोशल हीरो सम्मान, CII सम्मान, यंग इंडिया सम्मान एवं अन्य दर्जनों पुरस्कार सहित टाटा स्टील के चेयरमैन द्वारा पुरस्कृत किया गया है। हम लोग पूर्व वैदिक काल से देखते आए हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा निर्भरता है हमारी, वो पर्यावरण पे ही है। प्रकृति को ही हम पूजते थे। धीरे धीरे हमने अपना आस्था बदला, हम लोग कई चीज़ों में आ गए। लेकिन अगर आप इसके बैकअप में देखेंगे तो प्रकृति ही एक देवता है जो कि कॉमन है सभी धर्मावलंबियों के लिए। तो हम लोग चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे जंगल हो, चाहे पर्वत हो, हम लोग इन सभी चीज़ों को बचाने का एक प्रण हम लोगों ने लिया है और आगे भी हम इस चीज़ पे काम करते रहेंगे। हमारा जो तीसरा पिलर है वो है आइडियाज़ एंड इनोवेशन। आइडियाज़ एंड इनोवेशन पिलर को शुरू करने का हमारा मकसद ये था कि हमने मास एंगेजमेंट तो कर लिया, लोगों को एक साथ जोड़ दिया, हम लोगों ने लोगों को एजुकेट भी कर दिया, लेकिन कैसे हम और भी शहर के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हैं, चाहे वो एक स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनको कैसे जोड़ें, इनको कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए ताकि एक हम लोग यहाँ की समस्याओं से संबंधित जो सॉल्यूशंस हैं उसमें हम बाहर से लोगों को लेके आए और उनसे हम सुने कि हम इसमें क्या कर सकते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने टेडेक्स बिष्टुपुर के नाम से ये लाइसेंस लिया है और टेडेक्स बिष्टुपुर के अंतर्गत हम लोग अभी लास्ट ईयर साल में एक इवेंट किए थे, इस साल हम लोग 2 इवेंट कर रहे हैं और इसमें हम लोग स्पीकर्स को बुलाते हैं जो कि बहुत कम समय में अपनी लाइफ जर्नी को बताते हैं और शहर के लोगों को प्रेरित करते हैं। और इस प्रेरणा से क्या है कि शहर के लोग तो लाभान्वित होते ही हैं और साथ में वो लोग जो भी काम करते हैं, जो भी उनसे सीख के उनका योगदान होता है, उससे शहर को बड़ा लाभ होता है। नदियों में पानी बढ़ने के साथ ही जलकुंभी भी बढ़ने लगते हैं, जिससे नदी में जलीय जीवन को खतरा होने लगता है। जलकुंभी एक खरपतवार है जो जल में उत्पन्न होकर विभिन्न प्रजातियों के जीवन को संकट में डाल देते हैं। एक तरीके से हम लोगों ने नदी को डस्टबिन बना दिया है। चाहे आप किसी भी शहर में चले जाएं,
आप नाले को देखें, शहर का जितना भी नाला है वो नदियों में मिलता है। शहर का जो भी कचरा है वो अगर नदी में लोग नहीं भी फेंकें तो भी बरसात के टाइम में वो नदी में चला ही जाता है बह के। तो नदी एक डस्टबिन तो है नहीं, तो हम लोगों ने देखा कि इसको कैसे मरने से बचाया जाए, इसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए। और उस दिशा में हम लोगों ने देखा कि सैनिटरी नैपकिन एक समस्या है, जलकुंभी जो है वो पानी में अगर हो रहा है तो उससे क्या है कि जो पानी के अंदर में भी लाइफ है, जैसे जमीन के ऊपर में हम हैं मानव और दूसरे जीव जंतु हैं, वैसे पानी के अंदर में भी बहुत सारे जीव जंतु हैं। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या वो जीवित रह पाएंगे? तो ये जो जलकुंभी जो है पानी के ऊपर, इससे क्या हो रहा है कि जो पानी में ऑक्सीजन बहुत कम हो जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी पानी को स्वस्थ कहेंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन अगर उसमें जलकुंभी पूरा पटा हुआ है तो एक तो उसमें सूर्य की किरण नहीं जाएगी अंदर, और वो नहीं जाने से उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, उसमें जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वो समझ लीजिए 1 मिलीग्राम से भी कम हो जाता है। तो उसमें और नाले के पानी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, भले वो दिखता साफ है लेकिन नाले के पानी के बराबर है। आप उसमें किसी भी जीव जंतु को, चाहे वो मछली हो या कुछ भी जो पानी के अंदर होता है, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो जीवित रह पाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे समस्या को एक अपॉर्चुनिटी बनाया, और उसी अपॉर्चुनिटी के दरमियान हम लोग जैसे कि अभी वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट पे काम करते हैं, उसमें भी हम लोग नई टेक्नोलॉजी जिसमें कि ऊर्जा कम लगे, जिसमें कि केमिकल्स कम खर्च हो और वो सस्टेनेबल हो, एक सतत प्रयास हो सभी का और वो चलता रहे। इसी जलकुंभी से गौरव आनंद ने एक अनोखा प्रोडक्ट, साड़ियाँ और विभिन्न प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत कर लगभग 450 महिलाओं को रोजगार प्रदान किया है। अगर आप चारों पिलर्स जिसकी बात मैंने की, सिटीजन एंगेजमेंट हो, एनवायरनमेंट एजुकेशन हो, उसके बाद आइडियाज एंड इनोवेशन हो या रिसर्च एंड कोलैबोरेशन हो, अगर इसके बीच में जाएंगे, अगर एक कॉमन थ्रेड निकालेंगे तो वो है एम्पावरमेंट। हम लोग इसमें सभी में एम्पावरमेंट ही कर रहे हैं। सिटीजन एंगेजमेंट में हम शहरवासियों को एम्पावर कर रहे हैं कि ये नदी, ये पर्यावरण आपका भी है, हमारे साथ जुड़िए और आप भी इसका ख्याल रखिए, अपने शहर को और भी आप इज्जत दिलवाइए जहाँ तक कि पर्यावरण का प्रश्न है। इन्वायरमेंट एजुकेशन का जहाँ तक बात है, वहाँ पे हम एक स्कूल के बच्चों को, इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज को, उनको एम्पावर कर रहे हैं कि आप सीखिए और सीखने के बाद आप कुछ करिए, तो इससे वो भी एम्पावर हो रहे हैं। आइडियाज एंड इनोवेशन के तहत हम लोग शहर के जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि प्रॉब्लम्स जिनके पास है, सॉल्यूशन खोजते हैं, लेकिन उनके पास क्या है कि जो इतना समय नहीं है कि वो दुबई जाएं, बैंगलोर जाएं, अहमदाबाद जाएं और वहाँ से किसी ऐसे टीम को उठा के लाएं जो उनको सही सॉल्यूशन दे पाए पर्यावरण पे। तो हम लोग यहाँ पे लोकली ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिससे कि हम लोग उनको एम्पावर करें कि आप हमसे वो सॉल्यूशन लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। रिसर्च एंड कोलैबोरेशन में हम जितने भी लोग आज समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे शहर हो चाहे शहर से बाहर हो, वो उन समस्याओं से कैसे निपटे, उसमें वो अपनी समस्या हमसे कह सकते हैं। चाहे जिस तरीके से हम लोग ये जो वाटर हाइजीन के प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन पे काम कर रहे हैं, ये सभी समस्याओं को हम लोगों ने लोगों से ही एकत्रित किया है कि आपकी क्या समस्या है, हम उस पर काम कर सकते हैं क्या। तो जैसा कि ये हम लोग अभी टाटा स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ के साथ में हम लोगों ने ये इस टेक्नोलॉजी को डेमो एक वहाँ पे शोकेस किया है। इसी तरीके से हम अलग अलग कंपनियों के साथ में चीज़ों को शोकेस करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग के जो स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन है, इसमें हम लोग 450 महिलाओं को भी हम लोगों ने एम्पावर किया है। ये जो जलकुंभी हम लोग निकालते हैं, वेस्ट बंगाल में मछलंदपुर और बंदगांव 2 गांव है, जहाँ पे हम लोग कम से कम 450 परिवार है जिसमें कि महिलाएं इससे पैसा कमा रही हैं। वो नदियों से जलकुंभी को निकालती है, उसको सुखाती है, उससे हम कागज बना। साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गौरव आनंद ने इस बात को समझा कि स्वच्छता को जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए।
स्वच्छता ज़रूरी है, क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में कई रोगों से मुक्त रह सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है, स्वच्छता ही सेवा है। इसी सेवा भाव के तहत सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के बाद उस कचरे का निष्पादन हो सके, इस ओर प्रयास भी किया है। कई प्रकार के ऐसे कचरे हैं, अगर उसको अलग अलग किया जाए घर के ही लेवल पे, तो वो एक रिसोर्स बन सकता है। उसमें अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो कि आपके किचन से निकलने वाला कचरा है, पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, और उसके साथ साथ कुछ कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो कि जिसको आप हाउस होल्ड हजार्डस वेस्ट कह सकते हैं, मतलब घर से निकलने वाला बायोमेडिकल कचरा, जिसमें एक सैनिटरी वेस्ट जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसके बारे में हम बातें करते ही नहीं। और इससे जो भी इस कचरे को हैंडल कर रहे हैं, सैनिटरी पैड्स को, वो कहीं ना कहीं उसके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जब हम लोगों ने स्वच्छता पुकारे को शुरू किया, तो इसमें एक पिलर है रिसर्च एंड कोलैबोरेशन, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि जो समस्याओं को बहुत करीब से देखते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज करने के लिए, इसका निष्पादन करने के लिए हम लोग बैंगलोर की एक कंपनी के साथ मिलके एक मशीन हम लोग मार्केट में लेके आए, जो सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज करती है, उसको बर्न करती है। ये इंडक्शन बेस्ड है और ये कम्प्लीटली अगर देखें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैश है। और इसमें हम लोग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में इस पूरे कचरे का निष्पादन करते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि अगर आप एक सैनिटरी नैपकिन को खुले में जलाते हैं, तो जस्ट मैं एक गैस का अगर एग्जांपल लूँ तो ये 600 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है, इससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अगर उसको एक नॉर्मल इंसिनरेटर में आप जलाते हैं तो वही वो 200 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंचता है। लेकिन हमारी जो मशीन है, जिसमें आपने आज देखा, उस मशीन में जब हम लोग इसको जलाते हैं तो वो 13 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से उसका सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो हम लोगों का जो ये टेक्नोलॉजी है, ये एक तरफ जहाँ पे कि एक वर्कर के, एक जो सैनिटरी वर्कर हैं, उनके हेल्थ के हिफाजत के बारे में सोच रहा है, दूसरे तरफ एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करता है जहाँ पे कि हम लोग पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएं। और ये जो नियो एक्स मशीन आपने आज देखा, ये उसी क्रम में एक पहल है। एक छोटे से शब्द प्रकृति में इतना कुछ समाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। प्रकृति के अंदर वायु, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, सरोवर, झरने, समुद्र, जंगल, पहाड़, खनिज आदि और न जाने कितने प्राकृतिक संसाधन आते हैं, जिसे हमें जीवन जीने की उमंग मिलती है। बस जैसे माता अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उसी सोच से हम लोग भी पर्यावरण के बारे में सोचते हैं कि हम इसका किस तरीके से कद्र करें, किस तरीके से इसके लिए हम टेक्नोलॉजी बनाएं। और चूंकि एक ही जिंदगी है, जैसे कि एक ही पृथ्वी है, तो एक ही जिंदगी में बहुत सारा चीज पे डेवलपमेंट करना मुश्किल है। हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों पे रिसर्च करते हैं और जो भी लोग, जो भी कंपनियां, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें अच्छा काम कर रही हैं पूरे ग्लोब में, हम उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं और उनके साथ इस टेक्नोलॉजी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्य की पहली किरण से लेकर चांद की चांदनी तक, खुले मैदानों, पर्वतों से लेकर जंगलों और पहाड़ों तक, नदी के कल कल मधुर संगीत से लेकर समुद्र में उठती लहरों, पेड़ पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट, जो भी हमारे आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें सबका अनुभव करना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें इसके महत्व का बोध नहीं होगा और जब तक हम इनके सौंदर्य की सराहना नहीं करना सीखेंगे, तब तक हमारे लिए यह महत्व का विषय नहीं हो सकती। आज की बात अगर हम करें तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी सारी चीज़ें जो पर्यावरण के लिए एसेंशियल हैं, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट आ जाता है, वाटर मैनेजमेंट आ जाता है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जैसे सोलर है, और इस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ये हमारा एक सोचना है कि अगर हम लोग कुछ सोसाइटी से लेते हैं, पर्यावरण से लेते हैं, तो हमारी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सोसाइटी को वापस करें। आजकल के युग में मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है और वस्तुएं खरीदते समय
वह प्राकृतिक वस्तुओं या प्राकृतिक तत्वों से बनी वस्तुओं को ही महत्व देता है। जब हम प्राकृतिक उत्पादों को इतना महत्व देते हैं तो प्रकृति को क्यों नहीं? आखिर ये सब वस्तुएं तभी तक उपलब्ध हैं जब तक यह प्रकृति है। मैं इनको 2007 के बाद, शादी के बाद से जानती हूँ। जब से मैं इनसे मिली थोड़ी नाराज़गी थी मेरी, क्योंकि ये फैमिली लाइफ को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दे रहे थे। इनका रुझान हमेशा सामाजिक कार्यों में होता था। पहले तो मुझे उनके कार्य समझ में ही नहीं आते थे, लेकिन जब मैं इनके साथ रही, धीरे धीरे उनको समझा, तो उनका रुझान मैंने देखा प्रकृति की ओर काफ़ी ज़्यादा था। वो एनवायरमेंटलिस्ट भी है, तो बाय नेचर तो उनका रुझान होना ही था। मैं समझती हूँ कि इस रुझान की वजह से शुरू में उनको सभी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने भी नहीं, क्योंकि हमेशा ये किसी न किसी इनोवेशन में, किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते थे और फैमिली की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता था। ये बात मुझे बहुत खटकती थी। जब मैं इनके साथ रही और रहते रहते देखा कि नहीं, प्रकृति की को समझना, प्रकृति के लिए कार्य करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। आज हम जो ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, प्रकृति की ओर जब हमारा ध्यान नहीं है, तभी तो हम इनको फील कर रहे हैं। आज सरकार भी इसके प्रति काफ़ी सारे कार्य कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि प्रकृति में सुधार लाया जाए, प्रकृति के लिए सारे लोग कार्य कर रहे हैं। तब मैं समझी कि नहीं, मेरे हस्बैंड तो यही कार्य करते हैं, मुझे तो खुश रहना चाहिए। फिर मैंने उनका साथ इस तरह से दिया कि मैं उनके साथ जाती तो नहीं थी, लेकिन उनके अनुसार वो घर में सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो, वो फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर सके। इसके लिए मैंने सिर्फ यही किया कि घर की सारी जिम्मेदारियों से उन्हें मैंने मुक्त कर दिया। बच्चों की पढ़ाई से लेके घर में बुजुर्ग की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, वो सब मैं इनके बिना बोले ही करती रही और वो निश्चिंत होकर बाहर अपना सारा कार्य करते रहे। और धीरे धीरे वो जब आगे आए थे, जब इस कार्य के लिए उन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया, तभी वो अकेले थे, कोई साथ नहीं था। अगल बगल के लोग उनके कार्य से हंसते भी थे कि कैसा आदमी है, ये अकेले नदी सफाई कर रहा है। लेकिन अच्छे लोगों की कमी है नहीं, समझदारों की कमी है नहीं। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, बढ़ता गया इनका ये सिलसिला। हर रविवार को ये नदी में जाके सफाई करते हैं, उसमें कचरा निकालते हैं, लोगों को अवेयर भी करने लगे, क्योंकि एक आदमी तो सारा कार्य कर ही नहीं सकता है। वो देखे कि जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे सब में जागृति लाए, लोग इनको समझते हुए करते गए। तो आज हमें एक गौरव आनंद की बहुत ज़रूरत है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भी, ऐसे बहुत जगहों पे लोग हैं। इन सबको एकत्रित होना है, सबको मिल के जागरूकता फैलानी है और सबको साथ मिल के कार्य करना है। आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं उनकी वाइफ हूँ। मेरे पापा पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए काफ़ी सारे कैंपेन्स करते हैं, काफ़ी सारा कार्य करते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। वे हमारे स्कूल में भी कई बार आ चुके हैं पर्यावरण संबंधी शिक्षा देने के लिए। इस सब से समाज का काफ़ी भला होता है, इसलिए मुझे अपने पापा पर बहुत ज़्यादा गर्व है। मुझे अपने पापा पर बहुत गर्व है। वो जो भी काम करते हैं, मैं उस पे बहुत इंस्पायर होती हूँ। मुझे अपने पापा से बहुत प्यार है। भ्रम में जीना छोड़कर हो सच्चाई का सामना, संशय हो मन में तो भी कदमों को रोकें। पग पग बढ़ने वाले ही गौरव आभास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। प्रकृति के प्राकृत्य को बनाए रखने में विश्वास रखने वाले गौरव आनंद जी ने उपरोक्त पंक्तियों को सच में चरितार्थ करते हुए सच में यह साबित कर दिया कि हौसलों से ही उड़ान होती है। मिलते हैं अगले अंक में एक नए प्रतिभावान व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।